जय सिया राम। हमारे शास्त्रों में कर्म को प्रधान बताया गया है। कर्म के जरिए हम सब कर सकते हैं, सब प्रकट कर सकते हैं, सब बना सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं। लेकिन साथ ही ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त हो जाए तो राह आसान हो जाती है। जो भी हमारा निर्धारित कार्य है उसको अगर पूरी लगन के साथ ईश्वर को समर्पित करते हुए किया जाए तो सफलता तुरंत प्राप्त हो जाती है। और वो कार्य कितना भी कठिन हो उसकी कठिनता भी जाती रहती है, सब सुगम हो जाता है। ऐसे श्री हनुमान जी की महिमा है, ऐसे उनकी कृपा है कि जिस पे हो जाती है ये कृपा उसके लिए सब सुगम हो जाता है। बाबा नीम करुणी जी महाराज का एक अलौकिक प्रसंग है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि व्यक्ति बेवजह जब पैसे के पीछे भागता है तब तक उसकी राह मुश्किल रहती है, लेकिन जैसे ही अपने कार्य के प्रति वो समर्पित हो जाता है फिर पैसा उसके पीछे भागने लगता है। इसके पहले वाली कड़ी में, एक दो कड़ी पहले आपने एक चर्चा सुनी थी शंकर प्रसाद व्यास जी की, जो कि बाबा जी के अनन्य भक्त थे और बनारस के रहने वाले थे और हनुमान जी की कथा सुनाया करते थे। कैसे वो कैची पहुंचे थे और उनकी कथा वहां पे हुई थी, उन्हीं से जुड़ा ये प्रसंग है। एक बार की बात है, वो कैची गए हुए थे और ये 1970 के लगभग बात है, 1970 की बात है। एक व्यक्ति बाबा से मिलने आया। उसने अपना दुखड़ा सुनाते हुए बाबा से कहा कि बाबा जीवन में बहुत कठिनाई है, पैसे का बहुत अभाव है, घर में बेटे बेटियों का विवाह संपन्न नहीं हुआ है और खेती बाड़ी भी कुछ ऐसी नहीं है जिससे कि निर्वहन हो सके, इसलिए बड़ी कठिनाई में ये दिन गुजर रहा है। बाबा परम दयालु पसीज गए, पिघल गए और उन्होंने अपने आश्रम में, कैची आश्रम में किसी से कहा कि 5 रुपया लेकर के आओ। उस वक्त 5 रुपये का भी मूल्य हुआ करता था, उसकी भी कुछ वैल्यू थी। और 5 रुपया उस व्यक्ति को देते हुए बाबा ने कहा कि जाओ इसका टिकट खरीद लेना लॉटरी का और अपनी पत्नी के नाम से खरीदना, 5 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी तुम्हारी। ऐसा ही हुआ। वो जो जरूरतमंद आदमी था बाबा जी को प्रणाम करके गया और उसने अपनी पत्नी के नाम से 5 रुपए की लॉटरी खरीदी और 5 लाख की लॉटरी उसकी लग गई। कायाकल्प हो गया उसका। 1970 में 5 लाख की एक बड़ी कीमत हुआ करती थी, लगभग समझ जाइए कि लगभग करोड़ों रुपए के बराबर वो 5 लाख भी हुआ करता था। तो ऐसे में उसकी किस्मत बदल गई उस व्यक्ति की। और ये सब बातें जो शंकर प्रसाद व्यास जी हैं, जो हनुमान जी की कथा सुनाया करते थे, उनके ध्यान में ये बातें आई कि बाबा जी तो लोगों की लॉटरी लगा देते हैं। वो हनुमान जी की कथा कहते जरूर थे कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी की कृपा हो जाए तो वो तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान करने वाले हैं, लेकिन इस बात पर उनका भरोसा कभी जमता था, कभी नहीं जमता था, या डमाडोल वाली स्थिति रहती थी। तो उन्होंने जैसे ही जाना कि बाबा तो इस प्रकार से कृपा करते हैं कि लॉटरी लगा देते हैं, 5 लाख की लॉटरी। अगर इस तरह की लॉटरी उनकी खुल जाए, उनकी लॉटरी लग जाए, तब तो जीवन बदल जाएगा। ये जहां तहां जाना पड़ता है हनुमान जी की कथा कहने के लिए, भागना पड़ता है यत्र तत्र, तब जाकर कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं। ऐसे में तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, 5 लाख की लॉटरी लग जाए तो बड़े आराम से जीवन कटेगा, ये भागम भाग तो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा आप तो सब पे कृपा करते हैं, मेरी भी लॉटरी लगा दीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए तो 5 लाख की लॉटरी मेरी भी लग जाएगी। बाबा ने उनकी बातों को सुना, गंभीर हो गया सुनने के बाद, कुछ जवाब नहीं दिया बाबा ने, चुप रह गए। शंकर प्रसाद व्यास जी समझ नहीं पाए कि बाबा ने उत्तर क्यों नहीं दिया। उस व्यक्ति को तो दे दिया था 5 रुपया, ला करके खुद अपने लोगों से कह करके मंगवा करके दे दिया, और यहाँ बाबा हाँ ना कुछ ना बोले। ये भी नहीं कहा कि ठीक है शंकर प्रसाद जी तुम हनुमान जी की कथा कहते हो, जाओ हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी भी लॉटरी लग जाएगी और तुम्हारे भी बारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने ऐसा कुछ कहा नहीं, बाबा चुप रह गए। शंकर प्रसाद जी को समझ नहीं पाए, कुछ कह नहीं पाए, उठ गए वहां से। रात्रि की बात है, वो नींद में थे, गहरी नींद में थे। अचानक उन्होंने स्वप्न में हनुमान जी को देखा। हनुमान जी उनके पास आए और एक मुष्टिका प्रहार उनकी पीठ पर दिया। एक मुष्टिका का प्रहार इतनी जोर से उनकी पीठ पे मारा। इस स्वप्न में सब हो रहा था, सब सपने में, कि उनकी नींद खुल गई और उस मुष्टिका के प्रहार से जो चोट लगी थी उनकी पीठ पे, उसका दर्द बना हुआ था। नींद तो खुल गई उनकी, आधी रात को नींद उचट गई
कि हनुमान जी ने एक मुक्का का प्रहार किया है उनकी पीठ में, वो जग गए। सोच ही रहे थे कि अचानक बाबा जी ने दरवाजा खटखटाया। आधी रात को बाबा जी अंदर प्रवेश किए, आए भीतर और कहा कि चोट लगी है, और उनके पीठ पर एक हाथ दबा करके उसको मल दिया। दर्द जाता रहा। बाबा जी बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। अगले दिन जब सुबह हुई, अष्टाराधि क्रिया से निवृत्त होकर के शंकर प्रसाद व्यास जी बाबा जी के पास जब जाकर के उनका चरण वंदन किया, उनके पास जब बैठे तो बाबा ने कहा कि पैसे के लिए हनुमान जी की कथा छोड़ना चाहते थे। पैसा क्या इतना बड़ा है, तुम्हें हनुमान जी की भक्ति मिली है, हनुमान जी की कथा सुनाने का ये जो मौका मिला है, इसको तुम छोड़कर तुम पैसे के पीछे भाग रहे थे कि तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी 5 लाख रुपए की, तो तुम ये कथा छोड़ करके आराम से बैठोगे। हनुमान जी तुम बहुत दयालु है, इससे तुम्हें ज्यादा कहीं वो दे देंगे, क्यों ऐसा ख्याल तुम मन में लाते हो। और उसके बाद से बात ये आती है कि जीवन पर्यंत शंकर प्रसाद व्यास जी हनुमान जी की कथा सुनाते रहे, और पैसे की कमी तो कभी उनके जीवन में रही ही नहीं। पैसे की लालसा उनकी खत्म हो गई। इतना कुछ हनुमान जी ने दिया कि पैसे की चाह, पैसे की लालसा सब खत्म हो गई। पैसा, ये रुपया पैसा उनकी चेरी बनकर उनके पीछे पीछे घूमने लगा। ऐसी कृपा बाबा नीम करोड़ी जी महाराज ने कर दी। इसलिए जिस व्यक्ति को जो भी हनुमत कृपा से जो भी कार्य मिला है, उसको सच्चे लगन के साथ हनुमान जी को समर्पित करते हुए अगर किया जाए तो फिर उस व्यक्ति के वारे न्यारे लग जाते हैं, सही मायने में उसकी लॉटरी लग जाती। पैसा, ये रुपया पैसा उनकी चेरी बनकर उनके पीछे पीछे घूमने लगा। ऐसी कृपा बाबा नीम करोड़ी जी महाराज ने कर दी। इसलिए जिस व्यक्ति को जो भी हनुमत कृपा से जो भी कार्य मिला है, उसको सच्चे लगन के साथ हनुमान जी को समर्पित करते हुए अगर किया जाए तो हनुमान जी उसी में इतनी बरकत दे देते हैं कि फिर उस व्यक्ति के वारे न्यारे लग जाते हैं, सही मायने में उसकी लॉटरी लग जाती है। लॉटरी खुलने का तात्पर्य यह है कि उसका भाग्य बदल जाता है, उसका भाग्योदय हो जाता है। बड़ी महिमा है श्री हनुमान जी की, बाबा नीम करोड़ी जी महाराज की, और जैसे जैसे इस महिमा से भक्त परिचित होते हैं, वैसे वैसे उनके प्रति ये श्रद्धा, ये भक्ति, विश्वास और बढ़ने लगता है। और जब ये भक्ति बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, हनुमान जी के प्रति प्रेम बढ़ता है, फिर उस व्यक्ति के लिए तो सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। सब जो ग्रह है उस पे अनुग्रह करने लगते हैं, सब उसके दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। उसके लिए कोई भी कार्य फिर कठिन रह ही नहीं जाता। बड़े अद्भुत है बाबा नीम करोड़ी जी महाराज। जय सिया राम।